हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रहा है हमारा TY BCom क्लास। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। जैसा कि इकोनॉमिक्स की मैंने बात किया था, इकोनॉमिक्स में आप लोग का सबसे पहली जो वीडियो है वो है सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वहीं पे कि भाई कितने चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर्स आप ऑप्शन में रख सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं एंड पेपर पैटर्न आपका क्या है। उसके बाद मैंने क्लास लेके आया भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद 4 साल का पेपर हमारे पास है, जिसमें से 19 का है, फिर 19 के KT वाला बोले तो आपका ये जो आज के पेपर की मैं बात करने वाला हूँ, इसका क्वेश्चन क्या आया था एंड उसका आंसर क्या है, विथ आंसर के साथ में आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे बच्चों को नीड होती है इसकी। तो चलिए बात करने वाले हैं आज TY BCom क्लास सेम 6 के बिजनेस इकोनॉमिक्स का 19 का KT वाले का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन जो हर एक बच्चे को ऑलरेडी पता होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप देख लो। ये देखो 1 2 3 4 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के देख लो भाई, उसके बाद रिमेनिंग क्लियर है। देखो 5 6 7 8 क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ जरा। दस क्वेश्चन करना है टोटल 12 में से, मीन्स 12 को ऑब्जेक्टिव्स अपने को दिए, 10 कोई भी कर लो आप। एंड सेम वही पैटर्न आपका ट्रू फॉल्स को लेके आता है, 10 क्वेश्चन अपने को कवर करना रहेगा। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना तो ले सकता है, बट बहुत सारे बच्चों को नोट्स उनके पास पहले से है, तो भाई वहाँ से वो प्रेफर कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे हो जाएगा आई थिंक ख़त्म है। नेक्स्ट आ जाओ आपका क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, और काफ़ी कुछ एडवांटेज भी मिलेगा यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दिया था, जिन बच्चों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट किया कहीं से भी देख लो भाई, B एंड C, इस यही पैटर्न मैंने सेट किया। सबसे सिंपल कि आपका 2 क्वेश्चन कवर होना चाहिए भाई। अटेम्प्ट एनी 2 बोला तो देखो ना, B एंड C वाला क्वेश्चन आपका इजीली कवर हो गया। बट अगर किसी बच्चे ने 1 एंड 2 वाला टॉपिक पिक किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। बट यहाँ पे मैं अपने इंपॉर्टेंट के हिसाब से बता रहा हूँ भाई, 2 क्वेश्चन आपका ये कवर हो गया है। यहाँ पे देख लिया क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लिया, नोट कर लिया, देख लो अच्छे से, सामने आपके दिख रहा है, लिख लिया 2 वाले का। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा 3 पे। 3 पे आ जाओ भाई। 3 पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मैंने दिया था, ए वाला दिखा है, इंपॉर्टेंट दिया था, इसके नोट्स भी हो चुके हैं आपको। ये बी वाले के बारे में भी बात किया था, ये भी दिया था, ये भी आई होप हर एक बच्चे का हो गया रहेगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड वाला इजीली आपका मैच हो जाएगा। इसमें तो आपको ऊपर डिपेंड है, कोई भी ऑप्शन में रख सकते हो चैप्टर। हुआ 4 भी इसी टाइम पे देख लो भाई, ए एंड बी दोनों मोस्ट IMP में दिया और क्वेश्चन दोनों का दिख रहा है यहाँ पे। थर्ड मैंने नहीं दिया था, बट अगर कोई बच्चे को कवर करना वो वाला टॉपिक तो कवर कर सकता है। एंड चैप्टर नंबर अगर बात करूँ भाई, 4 उधर है, 4 के बाद 5 6 7 इधर आएंगे, 8 9 10 आएगा। मीन्स ये चैप्टर नंबर 8 का है, चैप्टर नंबर 9 का है, चैप्टर नंबर 10 का है ये क्वेश्चन। तो मैंने 10 बोला था, ऑप्शन में ही डाल दो आप। नोट कर लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ जरा। अटेम्प्ट एनी 2, यहाँ पे मैंने कौन सा हटा दिया था टॉपिक, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मैंने हटाया है भाई, ये बी वाला इंपॉर्टेंट में दिया है, सी वाला इंपॉर्टेंट में दिया है। स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट ये मैंने शॉर्ट नोट्स में IMP दिया था, मतलब ये भी क्वेश्चन एक तरीके से आपका कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट में शॉर्ट नोट्स में मैंने वो चीज़ रखा है, ध्यान रखना। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स काफ़ी डिफरेंट आए हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया था वहाँ से चीज़ें काफ़ी कम मैच होने वाली, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये थोड़ा सा डिफरेंट आया। बट कुछ चीज़ें तो इजीली मैच होंगी, मतलब ऐसा नहीं है। मैं बार बार मेंशन करता हूँ, अगर इंपॉर्टेंट फॉलो करके जाओगे तो 70 मार्क्स का पेपर आपका कवर हो जाएगा। तो जैसा कि देखो ना, ये बी वाला इंपॉर्टेंट में दिया था, बिल्कुल दिया था, ई वाला इंपॉर्टेंट में दिया था, बिल्कुल। तो 2 इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे भी मैच हो गए हैं। कितना भी डिफरेंट सेटअप कर लो, बट 70 मार्क्स तक हर एक बच्चा ईजिली पहुँच जाएगा, कवर कर लेगा पेपर।
क्लियर। तो बट बहुत सारे बच्चों को मैं प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन क्यों दिखाता हूँ, इसके पीछे का रीज़न है ये कि बहुत सारे बच्चे जैसे अगर पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पिक किया तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लें, या फिर अगर किसी बच्चे ने 10 नहीं कवर किया तो नोट्स में वो भी ईजिली उनको मिल जाए, यही एक ऑब्जेक्टिव मेरा होता है। तो क्वेश्चन पेपर देख लिया, ऑलमोस्ट 70 मार्क्स का पेपर इंपॉर्टेंट के हिसाब से कवर हो गया। अब इसके सीधा आंसर के बारे में बात करेंगे। चलिए आंसर पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, अगर ये इसलिए बताया जाता है कि भाई अगर किसी बच्चे ने भाई 2 वाला, मतलब 2 का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 ए में जो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो वो अगर किसी बच्चे ने पिक किया, मैंने बोला तो ऑप्शन में डाल दो भाई, बट अगर किसी बच्चे ने पिक किया तो भाई वो इसका आंसर ईजिली उनको यहाँ पे मिल जाएगा, एंड क्वेश्चन की भी नॉलेज हो जाएगी भाई उस चैप्टर से कौन से चैप्टर क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट IMP आप बोल सकते हो कि ये बार बार पूछा गया है। चलिए थोड़ा सा डिटेल से बताने का, अजम्पशन बता दो भाई, अजम्पशन बता देने का। सामने आई होप हर एक बच्चे को दिख रहा होगा, इनफ है इतना जूम करना। ये होने के बाद ये टेबल एग्जाम्पल जो है वो बताना है अपने को। क्लियर, देखा। ये होने के बाद आपको इसका थोड़ा सा डिटेल्स भी बताना रहेगा। क्लियर, डिटेल्स हो गया। चलिए इसी पैटर्न में आगे बढ़ना, बाद में डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, देन डायग्राम को छोटा सा एक्सप्लेन करना रहता है। देखो आप, ये था उसका कंप्लीट आंसर। क्लियर है। 2B का तो ऑलरेडी आई थिंक 19 में ही मिल गया होगा आपको आंसर, बट नहीं मिला तो प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आंसर ऑलरेडी हर एक ईयर में दिखा दिया है। नेट बार्टर टर्म्स का पूछा है एंड ग्रॉस बार्टर टर्म्स का पूछा है, तो पहले थोड़ा सा डिटेल्स बताना है इसमें। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मीनिंग पार्ट हमारा जब कंप्लीट होता है, मीनिंग तो एग्जांपल के साथ ही कंप्लीट होगा, तो पहले एग्जांपल आप देख लो, एग्जांपल देना है भाई। उसके बाद थोड़ा सा लाइन लिखने के बाद सीधा टॉपिक मीन्स मेथड पे शिफ्ट हो जाओ। मेथड हमारा नेट बार्टर सिस्टम पे आ जाना ज़रा, बहुत डिटेल्स नहीं है, सीधा शॉर्ट एंड सिंपल चीज़ें ही मैंने लिखा वहाँ पे, बट इंपॉर्टेंट है। जितनी भी कम चीज़ें डिटेल्स लिखे बट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी गई हैं, और ये इकोनॉमिक्स में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है भाई, चीज़ें कम लिखनी है बट मेन चीज़ें लिखना है भाई, कुछ भी नहीं लिखना है। नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट आ जाओ थोड़ा फास्ट, 2C पे आ जाओ। डिफरेंट गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक रहा है ये, बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा डिटेल में बोल देते हैं। मीनिंग इंट्रोडक्शन थोड़ा पहले ऐड करने के बाद ही पॉइंट्स लिखा करो आप। AB, नेक्स्ट आ जाओ। CDE 5 + 3 पॉइंट और रहेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 7 to 8 पॉइंट्स अपने को लिखना रहेगा एग्जाम में, ये चीज़ें ध्यान में रख लेना। तो यहाँ पे देखोगे 8 पॉइंट्स लिखे गए हैं, दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट IMP क्वेश्चंस में से एक है ये क्वेश्चन, मोस्ट IMP में से एक है। पहले थोड़ा सा मीनिंग पार्ट बताने का, मीनिंग मेंशन होता है भाई फेवर ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी का, थोड़ा सा मीनिंग इंट्रोडक्शन पार्ट आप बोल सकते हो, थोड़ा सा डिटेल्स पहले उसके बारे में बताने का, फ्री ट्रेड के बारे में, उसके बाद आ जाने का भाई उसका फेवर का कॉन्सेप्ट बताने का। 7 to 8 पॉइंट्स यहाँ पे भी लिखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट याद करना। देखो पॉइंट को थोड़ा कोड वर्ड से याद किया करो भाई, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे P तो काफ़ी जगह मैंने ये चीज़ रखा है कि भाई उस पॉइंट्स वाले जो वर्ड स्टार्टिंग से होते हैं तो वो आप ध्यान में रखो, इसलिए मैंने ऐसा इस पैटर्न में लिखा है वो। क्लियर है कि नहीं, नोट कर लो। तो ये एक ट्रिक बनाना तो मुझे लगता है ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अभी आपके पास एक इनफ टाइम भी है प्रैक्टिस करने के लिए। 7 पॉइंट्स देखो लिखे गए हैं नोट्स में। क्लियर, देखो या फिर और जूम कर देता हूँ, 2 पॉइंट्स पहले 4 देख लो, फिर 4 and 5 देखो, एंड देन 6 and 7 देखो। क्लियर, 7 to 8 पॉइंट्स का ही पैटर्न चलेगा, इसे ध्यान रखना। थर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इकोनॉमिक इफेक्ट पूछा जाता है
और 2 से 3 ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन। थोड़ा सा मीनिंग पार्ट बताने के बाद इनके 2-3 मेन अजम्पशन है वो लिख दो, इसके बाद इसका सीधा टॉपिक चालू करने का। 7 to 8 पॉइंट्स आपको यहाँ पे भी लिखने पड़ेंगे। और यहाँ पे भी एक चीज़ आप कॉमन कर सकते हो, क्या वो भी मैं बता रहा हूँ, जैसा मैंने बताया था पॉइंट्स का स्टार्टिंग का जो वर्ड रहेंगे ना उसको साथ में आप रीड किया करो। मीन्स पॉइंट्स जो बहुत सारे बच्चे रेटिफिकेशन करेंगे पढ़ेंगे तो उसको कहीं भी नोट करके आप इजीली कर सकते हो उस पैटर्न में। जैसे कि देखो ना PC and R, तो यहाँ पे देखो ना C वाला जो पॉइंट है इसको आप साथ में रख सकते हो, R वाला ये जो पॉइंट है इसको आप साथ में रख सकते हो, तो इसको पढ़ना फिर ईजी थोड़ा सा हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है क्या बोला? आई थिंक हर एक बच्चे को समझा होगा, क्योंकि पहले तो आपको वही करना पड़ेगा ना भाई, मीनिंग एंड पॉइंट्स ही करना है, बाद में डिटेल्स आप लिखोगे, पहले पॉइंट्स आपको याद होने जरूरी है। तो इसी पैटर्न में मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए। टोटल 8 पॉइंट्स लिखे गए हैं। 7 to 8 यही पैटर्न ही चलेगा एक बेटर मार्क्स लाने के लिए। थर्ड सी आ जाओ, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये मैंने दिया था शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, तो बहुत टाइम पे मैंने बताया भी था शॉर्ट में भी बनेगा एंड लॉन्ग आंसर में भी बनेगा ये क्वेश्चन। थोड़ा सा मीनिंग पार्ट बताना है, उसके बाद टाइप्स पे जाना है। इसमें पॉइंट्स कोई कम नहीं होगा, जितने भी टाइप्स हैं सब लिखना पड़ेगा। आई थिंक 8 या 9 टाइप्स हैं तो उसको लिखना पड़ेगा। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया है, कंज्यूमर यूनियन है, कॉमन है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे भाई C वाले पॉइंट साथ में चलेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है, ध्यान में रखना। यहाँ पे भी जैसा देखो ना आगे दिख रहा है कि नहीं आपको? C वाला देखो ना साथ में था, तो 3 पॉइंट्स वहाँ पे हो गए। देन देखो आप यहाँ पे 5th वाला देखो, तो मैंने उसी पैटर्न में कहीं बहुत जगह पे नोट ऐसा करा दिया ताकि पढ़ने में बच्चों को थोड़ा ईजी पड़ जाए। दिख रहा है आपको? चलो 4 होने के बाद 5-6 देख लो आप, 5-6 देखो, 6 के बाद 7 देखो, 7-8-9 मैंने बोला था 8 या फिर 9 टाइप से, तो 8 या 9 ही टाइप है। क्लियर? देन आ जाओ 4A ध्यान रखना मोस्ट IMP क्वेश्चंस में से एक है, जो इंपॉर्टेंट काफ़ी रख रहा हो तो वो ध्यान रखना, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना भाई। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये देखना, बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है बट मेरा सजेशन है कैसे इसको पढ़ना, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ये टेबल। पहले तो अकाउंट बता दो भाई, आपके मेन 2 अकाउंट होते हैं BOP को लेके। मेन चीज़ों को हाईलाइट किया, जैसा कि ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन होते हैं बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ दी, और कौन सा भाई एक अकाउंटिंग ईयर में, ये भी चीज़ ध्यान रखना कभी एक अकाउंटिंग ईयर में। तो मेन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया ताकि पढ़ने में थोड़ा सा बोलते ना मेन वर्ड देखते ही समझ में आ जाए क्या है। और ये प्रिंसिपल कौन सा चलता है इसमें? डबल इंटरेस्ट सिस्टम का चलते हैं। कितने अकाउंट हमारे चलते हैं? 2 अकाउंट होते हैं। करंट अकाउंट का थोड़ा सा डिटेल कि भाई ये किसको रिकॉर्ड करता है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है आपका ये टेबल। सबसे पहले हर एक बच्चे को मेरा सजेशन है भाई ये टेबल अच्छे से पढ़ लेना। कौन सा कंपोनेंट क्या है भाई करंट अकाउंट का, क्या क्या चीज़ें आती है, वो सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। ये क्लियर होने के बाद भाई कैपिटल अकाउंट पे भी आओ और उसके कंपोनेंट को भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी बताना भाई कैपिटल अकाउंट क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करता है उसके बारे में बताने का, वो डिटेल्स दिया गया है, देख लो आपके सामने दिख रहा है। एंड देन डिटेल्स पहले देख लो, एंड देन उसके बाद भाई आपको इसके डायग्राम ये जो दिख रहा है, डायग्राम मैंने इसलिए बना दिया ताकि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा से दे दो और एक बेटर मार्क्स आपको मिल जाए। क्लियर है कि नहीं? देन 4B पे आ जाओ। मोस्ट IMP क्वेश्चंस में से ये भी भाई पूछा जाता है, कॉसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा मीनिंग बता देने का। डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, मीनिंग बताने के बाद सीधा उसके रीजन पे आ जाओ भाई, क्या क्या रीजंस आपको देखने मिल सकते हैं भाई। चलो स्टार्टिंग से देखने का। क्लियर दिख रहे? पॉइंट्स यहाँ पे भी होंगे, 7 to 8 पॉइंट्स यहाँ पे भी आपको देखने मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सामने आपके दिख रहा है। क्लियर? फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। 4 and 5 पे आ जाओ, 4 and 5 पे आ जाओ। 4-5 पे होने के बाद 6-7-8-9। क्लियर? 9 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखना है, कोई भी 8 इजी वाले पिक कर लेना। C ये तो 19 वाले पेपर में भी था भाई,
ये वाला तो 19 के पेपर में भी था। वैसे मैंने ये टॉपिक वाले को बोला था ऑप्शन में रख देना, इसका रीज़न ये है कि इसमें देखो अभी अदर में तो पॉइंट्स नीचे दिए गए थे, तो पॉइंट्स पढ़ के बंदा कुछ भी लिख सकता है, मतलब आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि भाई पॉइंट्स ही नहीं है, आपको सीधा सीधा लिखना है, तो इसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को ज़्यादा। इसलिए मेरा सजेशन था भाई ये टॉपिक आप हटा देना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्लियर है? क्योंकि देखो ना ऑब्जेक्टिव्स नंबरिंग देके उन्होंने पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया, फिर उसके फीचर्स में भी देखोगे कोई पॉइंट्स नहीं है, सीधा सीधा एक्सप्लेन किया गया है। देन आपका यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसलिए मैंने ये टॉपिक को बोला था आप हटा देना, बेस्ट रहेगा भाई पॉइंट्स वाले टॉपिक को पिक करो, क्योंकि वहाँ पे लिखना एक्सप्लेन करना थोड़ा सा ज़्यादा है। डिस्टिंग्विश पूछा गया भाई स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का, तो डिस्टिंग्विश में आपके 4-5 पॉइंट है वो लिख दिया। क्लियर है? दिख रहा है? देख लो। 5B मोस्ट IMP में से ये भी क्वेश्चन रखा गया, बार बार बता रहा हूँ भाई ये क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। एब्सोल्यूट वर्जन एंड रिलेटिव वर्जन के बारे में पूछा जाता है। चलो क्वेश्चन देख लिया, क्लियर? एग्जाम्पल वगैरह लिख देने का भाई भर के, एग्जाम्पल फॉर्मूला तो बताना ही है। क्लियर? देखो आप तो इसी पैटर्न में लिखना भाई, पॉइंट्स के हिसाब से एग्जाम्पल भी देना है, एक्सप्लेन भी करना है एग्जाम्पल्स आपका क्या बताना चाहता है। देन उसके लिमिटेशन पे आना, लिमिटेशन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसी ध्यान रखना, ये अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा। क्लियर है? 2-3 लिमिटेशन मैंने दिया, नंबरिंग उन्होंने गलत किया भाई, 1 2 3 है ये, ठीक है। 4 5 6 जो लिखा है नंबरिंग 1 2 3 है, लिमिटेशन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसी ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ भाई नोट्स लेके, इसलिए थोड़ा सा डिटेल बताते चलता हूँ ताकि आपको पता चले कितना लिखना है और क्या क्या चीज़ें लिखना है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला बताना पड़ेगा, फॉर्मूले में क्या किसका मतलब है वो दिखा देने का। क्लियर है कि नहीं? सामने आपको दिख रहा है फॉर्मूले में किसका क्या मतलब है वो बता दो आप, एंड उसके बाद एग्जाम्पल दिया था वो। अब यहाँ पे भी देखोगे आप 2 लिमिटेशन दिए गए भाई 1 and 2, नंबरिंग ध्यान रखना 1 and 2 है, ये 1 2, ये अगर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, मार्क्स बेटर ही आपको मिलेगा वहाँ पे। क्लियर? आ जाओ भाई, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक ये भी मैंने रखा था पढ़ लेने का, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल बता देने का भाई, सेंट्रल बैंक का क्या काम होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट को लेके, थोड़ा सा डिटेल बताने के, फिर रेट पे इस पे रोल पे आ जाओ। तो 2 से 3 इंपॉर्टेंट रोल इनके हैं वो बताना है, फर्स्ट सेकंड, आई होप हर एक बच्चे को दिख रहा होगा क्लियर। थर्ड आ जाओ, 4 आ जाओ, थर्ड 4, अच्छा नहीं यहाँ पे है पॉइंट्स हैं अपने, यहाँ पे भी देखोगे तो मैंने जो बताया था भाई पॉइंट्स जो स्टार्टिंग है वो देखो सेम साथ में रखने का, तो याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। जैसे मैंने बार बार मेंशन किया कि भाई इकोनॉमिक्स इनफ टाइम है, बहुत पहले मैं नोट्स दिया हूँ, बहुत पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया, तो एक इनफ टाइम हर एक बच्चे को मिला है भाई अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता है वो बच्चा। देख लिया यहाँ पे, शॉर्ट नोट्स पे आ जाओ भाई। अब शॉर्ट नोट्स इसलिए मैंने पूरा लिख के दिया है कि इनकेस अगर कोई किसी बच्चे को पढ़ना होगा भाई चैप्टर 1 and 2 तो वो ये भी चीज़ें पढ़ सकता है ईजिली, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन कर दी भाई। इसके लिमिटेशन लिखने का 1 2 3 पॉइंट्स, 4 5 6 पॉइंट्स लिखना है। शॉर्ट नोट्स में ध्यान रखना 5 to 6 पॉइंट्स से लिखना है, इसे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। रिसिप्रोकल डिमांड ये तो लॉन्ग आंसर में भी पूछता है, शॉर्ट में भी पूछता है, इंपॉर्टेंट में दिया है तो पढ़ लेना ये चीज़। क्लियर है कि नहीं? शॉर्ट में पूछेगा तो कुछ चीज़ों को आप हटा सकते हो, जैसे कि भाई इतना डिटेल्स नहीं लिखना है क्योंकि ये लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसमें आप अजम्पशन नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखना, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ भाई। शॉर्ट नोट में आएगा तो पूरा ये मैंने क्योंकि लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, तो शॉर्ट नोट्स आएगा तो उसको कम कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स एक बेटर मार्क्स के लिए आपको 1.5 पेज लिखना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखना, और एक लॉन्ग आंसर मीन्स 7.5 मार्क्स के लिए अपने को 2.5 पेज लिखना पड़ता है। एक अच्छा मार्क्स लाने की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना वहाँ पे। एंड पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है तो थोड़ा सा मीनिंग पार्ट बताने का, उसके बाद सीधा पॉइंट्स पे चले जाओ। अगर आप शॉर्ट नोट्स लिख रहे हो भाई तो 5 to 6 पॉइंट्स मैक्सिमम होता है, एंड अगर आप लॉन्ग लिख रहे हो तो भाई 7 to 8 पॉइंट्स मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा नहीं लिखा जाता एक अच्छा स्कोर करने के लिए, मैं बता रहा हूँ। तो उसी हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो भाई, इतने तो समझदार बच्चे हो ही आप। चेंजेस इन डिमांड कंडीशन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अभी तो फॉर्मूला भी अप्लाई करना बाकी है इधर पे भाई, फॉर्मूले का डिटेल्स भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा वहाँ पे।
दिख रहा है सामने? क्लियर है? आ जाओ ज़रा डिटेल्स बता दो भाई, किसका मतलब क्या होता है। एंड क्रिटिसिज्म नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, और लिखो ही मत। शॉर्ट नोट्स में तो भाई लेंथ ज़्यादा हो रही थी, ये तो पूरा ही हटा दो। लॉन्ग में भी नहीं लिखोगे ना तो भी चल जाएगा, ऐसे ध्यान रखना। लॉन्ग में भी अगर नहीं लिखा तो भी चल जाता है, क्योंकि डिटेल्स ऑलरेडी अच्छे हो गए हैं वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ थोड़ा फास्ट। ये तो चैप्टर मैंने ऑप्शन में ही डाला था, बट अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा या फिर वो चैप्टर वो पिक कर रहा है तो वहाँ से शॉर्ट नोट्स आप लिख सकते हो। इसलिए नहीं दिया था क्योंकि इसका रीज़न ये कि भाई इसमें पॉइंट से नहीं है, सीधा टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक को बोला था ऑप्शन में ही डाल दो। क्लियर है? नोट करो इसको ज़रा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इम्पैक्ट ऑफ डी वैल्यूएशन, पहले थोड़ा सा मीनिंग पार्ट के जैसा बता दो, उसके बाद आ जाओ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने। क्लियर? चलिए फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट्स देखना रखना, हाईलाइट हुआ नहीं है, हाईलाइट कर लेना ये चीज़। 1 2 इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला। देन हमारा इन्फ्लेशन के अंदर ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो वो चीज़ें लिखना है। क्लियर? इन्फ्लेशन के अंदर ये चीज़ें हैं जो दिख रही हैं आपको। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ भाई। 6E फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, जो मैं इंपॉर्टेंट बताया उसकी ध्यान रखना, हर एक बच्चे को ध्यान रखना। वहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग पार्ट आपको बताना है, पहले आपको मीनिंग बता देना है। मीनिंग होने के बाद फंक्शन पे आ जाओ। 2 से 3 फंक्शन है इंपॉर्टेंट, वो याद रख लेना है। सेकेंड पॉइंट एंड नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट। क्लियर हो गया? क्लियर है? लास्ट है आपका क्वेश्चन, चैप्टर नंबर आई थिंक ये 10 वाला है, तो ये तो ऑप्शन में रखने बोला था। इसका रीज़न देख रहे हो आप क्यों ऑप्शन में जा रहे हैं। अब इतना पैराग्राफ कौन पढ़ेगा भाई, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन में रखने बोला था। बट किसी बच्चे को अगर करना रहेगा तो भाई लिख सकता है वो। क्लियर? देख लो आप। फिर एक एग्जाम्पल भी देना है, एंड ये टॉपिक फिर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। क्लियर समझा? आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया। इंपॉर्टेंट से एनालिसिस भी कर सकता है बच्चा। अगर किसी को सिर्फ उसका सॉल्यूशन ही चाहिए था, क्वेश्चन पेपर ही चाहिए था, वो भी उनको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर किसी बच्चे को सोल्यूशन चाहिए था तो भी उनको इस चैनल से या इस वीडियो से बेनिफिट मिला होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।